कितने हो गए, कितने रह गए? ओके, बिस्मिल्लाह। अच्छा, बस पल द कन्वर्सेशन फॉर स्टार्टिंग द क्लास लास्ट टाइम था, सो क्लास रेडियस और अल्ना वालों का ना, जस्ट आई विल टेल यू ब्रीफली अबाउट फ्रैक्चर्स ऑफ फोर आर्म। क्लियर? मोस्टली जो इसके फ्रैक्चर है ना, 2-3 इम्पोर्टेंट है वो आते हैं, ठीक है, जिसके नेम्स भी इम्पोर्टेंट है, आपको आने चाहिए, ठीक है। अब रेडियस है, ऑब्वियसली इसमें एक हेड था, एक नेक है और एक शाफ्ट है, ठीक है। द लोअर लिम्ब की संगा फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्चर ऑफ फ्रैक्चर्स ऑफ हेड ऑफ रेडियस है, एक नेक ऑफ रेडियस है, एंड नेक्स्ट एक क्या है, शैफ्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो हेड ऑफ रेडियस में जब ऑब्वियसली ये फ्रैक्चर होगा तो वो जो कैपिटलम के थ्रू अटैच होता है, जाके अपने रेडियल फोसा में अरेंज होता है, सो उसमें डिफॉल्ट आएगा, ठीक है। और मोस्टली क्या होता है, जब इंसान का हैंड आउटस्ट्रेच हैंड मींस व्हेन हिज हैंड इज एब्डक्टेड, ठीक है। व्हेन हिज हैंड इज एब्डक्टेड एंड ही फॉल फ्रॉम एनीवेयर, हाइटेड हो ना हाइटेड हो, जस्ट डिपेंड्स लोकेशन कैसी है उसकी, ठीक है, मतलब फॉल एरिया उसका कैसा है, so it will dislocate the radius, same it will fracture, ठीक है। रेडियस में मोस्टली फ्रैक्चर आता है, it will fracture the head, fracture neck and shaft, ठीक है। shaft of the radius के साथ commonly मोस्टली अब जो रेडियस और अल्ना है, they are present along, ठीक है। so मोस्टली जब एक फ्रैक्चर होता है तो दूसरा भी उसके साथ में फ्रैक्चर होता है, ठीक है। so फ्रैक्चर हमारे पास कॉमनली कहाँ पे होता है, हेड ऑफ रेडियस, नेक ऑफ रेडियस एंड shaft ऑफ अल्ना एंड रेडियस। और फिर अल्ना में हमारे पास जो ओलेक्रानॉन प्रोसेस था, विच फिट्स इनटू द ओलेक्रानॉन फोसा, जो कि हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस में प्रेजेंट होता है। सो वहाँ पे अब देखो, जहाँ पे ये जो फोसास होते हैं ना, लाइक हमारे अपर लिम्ब में जो क्यूबिटल फोसा है, व्हाट इज क्यूबिटल फोसा, जहाँ पे हम ये इंजेक्टिंग कैनुला जब जहाँ पे लगता है, जहाँ पे हमारा जंक्शन है आर्म और फोर आर्म में, उसको हम क्यूबिटल फोसा कहते हैं, ठीक है। जो फोसा आपको बिल्कुल विजिबल है, आप अगर अपने हैंड में देखो, सो ये फोसा है, इसके पीछे जो हमारे पास ये एक कोहनी जेम्स जिसे कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज द ओलेक्रानॉन प्रोसेस। ये जो ओलेक्रानॉन प्रोसेस जो ओलेक्रानॉन फोसा में फिट होता है, देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड सैक, ठीक है, दैट इज बरसा, जिसे हम कहते हैं बरसा, ठीक है। सो देयर इज अ साइनोवियल फ्लूइड फील्ड व्हिच इज सराउंडेड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स। सो इसका काम क्या होगा, कुशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, कुशन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन रिड्यूस करेगा, जहां जहां पे ये मूवमेंट कैरी आउट होती है ना, सो वहां पे ये बरसाज या कुशन प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास फ्लूइड होता है, ठीक है। सो ये बरसा हमारे पास इलेक्ट्रोनॉन प्रोसेस और फोसा के दरमियान भी होता है। सो इट कैन गेट इन्फ्लेम्ड और इट कैन गेट फ्रैक्चर्ड। इन्फ्लेम क्या होगा कि साइनोवियल फ्लूइड में आपका इन्फेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अगर आउटस्ट्रेच हैंड पे या जो भी फ्रैक्चर हो जाए किसी के थ्रू फॉरेन बॉडी एंटर हो जाए, तो वो साइन हमारे पास फ्रैक्चर करेगा, इन्फेक्शन करेगा, दैट इज बर्साइटिस। उसे हम क्या कहते हैं, बर्साइटिस। किसी भी चीज में इन्फ्लेमेशन हो, उसके एंड में हमारे पास क्या आता है, सफिक्स। सफिक्स मींस एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन में आपके पास हमेशा एंड में ITIS मींस आइटिस आएगा। सो जहां पे भी ITIS आएगा मींस देयर हैज बीन एन इन्फ्लेमेशन, ठीक है। सो दैट इज बर्साइटिस, ठीक है। दैट इज आल्सो कॉल्ड ओलेक्रानॉन बर्साइटिस, ठीक है। सो जो बर्साइटिस होगा, ऑब्वियसली जो आपके पास मूवमेंट कैरी आउट होती है, जो भी है, दैट विल बी पेनफुल, ठीक है क्लास। अदर देन दैट हमारे पास जो दो इंपॉर्टेंट रेडियस के फ्रैक्चर है, आपको इसके नाम पता होने चाहिए। एक हम कॉलिस फ्रैक्चर कहते हैं, एक को हम स्मिथ फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। कॉलिस फ्रैक्चर में हमारे पास क्या होता है, बोथ आर द फ्रैक्चर्स ऑफ डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस, ठीक है। दोनों फ्रैक्चर्स हमारे पास डिस्टल एंड वाले ऑफ रेडियस में होते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है कि एक हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है या डिसलोकेशन है वो पोस्टीरियरली होता है, ठीक है, जो हमारा एक्सटेंसर सरफेस नहीं है हैंड का उस तरफ। और जो स्मिथ फ्रैक्चर है, दैट इज जस्ट ऑपोजिट, मतलब उसमें जो हमारे पास डिसलोकेशन या डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो एंटीरियरली होता है, ठीक है। सो यू शुड नो, जब एंटीरियरली डिस्प्लेस हो दैट इज कॉल्ड स्मिथ फ्रैक्चर, और जो पोस्टीरियरली डिस्प्लेस हो दैट इज कॉल्ड कॉलिस फ्रैक्चर। क्लियर? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो फ्रैक्चर्स में क्लिनिकली पूछ सकते हैं, ठीक है। आई एम डन विद दिस, और अब अगले हम कार्पल बोन्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम क्लास? पूछना हो कुछ तो पूछ लो। अल्ना फ्रैक्चर्स, अच्छा अल्ना फ्रैक्चर्स में हमारे पास क्या है,
अल्ना में हमारे पास एक तो आपको शेफ्ट का पता होना चाहिए, ठीक है। शेफ्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है एंड इट इज इन्वॉल्व अलोंग विथ रेडियस, ठीक है। या तो सेपरेट सेपरेट होंगे या रेडियस के साथ वो फ्रैक्चर हो सकते हैं, ठीक है। और वहां पे हमारे पास जो एक्सटेंसर्स और फ्लेक्सर्स मसल्स अटैच होते हैं ना, उसमें जो अब देखो फ्रैक्चर एक तो ये भी ठीक है कि बोन फ्रैक्चर है, लेकिन अगर बोन फ्रैक्चर होगा तो अलोंग बोन का हमारे पास काम किया, उस पर मसल्स अटैच होते हैं और दे कैरी आउट आवर फंक्शन, ठीक है। सो जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है दैट विल गेट इफेक्टेड, ठीक है। सो अगर शेफ्ट हमारे पास इफेक्ट होगा तो वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में हमारे पास मसला करेगा, ठीक है। अदर देन दैट अल्ना का एक शेफ्ट हो गया, एक है हमारे पास इंपॉर्टेंट इसमें ओलेक्रानॉन प्रोसेस है, ठीक है, जो ओलेक्रानॉन फोसा में जाके फिट होता है, ठीक है। सो वहां पे हमारे पास फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। और अदर देन दैट उधर हमारे पास एक बर्सा भी प्रेजेंट होता है, दैट इज अ साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड सैक, ठीक है। सो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड बर्साइटिस। मोंटेगी एंड गैलिजी, ये फ्रैक्चर जो हमारे पास होते हैं ना, ये भी हमारे पास फोर आर्म के फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब अगर शेफ्ट ऑफ अल्ना है वो फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, पीछे की तरफ से अगर फोर्स अप्लाई हो जाए हमारे पास, तो अल्ना गेट बाउड एंटीरियर, ठीक है। एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ हमारे पास हेड हो जाती है, और जो लिगामेंट है हमारे पास वो क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है। सो मोंटेगी हमारे फ्रैक्चर हमारे पास क्या है, दैट इज द फ्रैक्चर ऑफ फोर आर्म, ठीक है। जो ये हमारे पास है वो हमारे पास शेफ्ट में इन्वॉल्व होता है, और जो गैलिजीज फ्रैक्चर है वो हमारे पास प्रोक्सिमल एंड ऑफ द रेडियस जब फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है। जब प्रोक्सिमल एंड ऑफ रेडियस हमारे पास फ्रैक्चर हो जाए तो डिस्टल एंड ऑफ द अल्ना भी हमारे पास डिसलोकेट हो जाता है। आपने प्लीज इन चीजों का ख्याल रखना है कि कहीं पे फ्रैक्चर लिखा हुआ है, कहीं पे डिसलोकेट लिखा हुआ है, सो यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन, ठीक है। डिसलोकेशन इज जस्ट अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है। फ्रैक्चर इज अ प्रॉपर उसमें कट आ जाता है, ठीक है। सो इट इज मोर पेनफुल, और उसका ट्रीटमेंट काफी मुश्किल है। और डिसलोकेशन में आप क्या करते हो, ट्रैक्शन करते हो, ठीक है। उसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रैक्शन है। आप जस्ट पीओपी आप उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस अप्लाई नहीं करते, जस्ट आप उसमें उसको होल्ड अप करते हो और फॉर अ टाइम बीइंग आप उसको डिसयूज करते हो, तो वो खुद ब खुद अपने जॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। रिपीट फ्रैक्चर ऑफ ओलेक्रानॉन, अच्छा ओलेक्रानॉन का फ्रैक्चर जो हमारे पास ओलेक्रानॉन प्रोसेस है, ठीक है, जो हमारे पास ओलेक्रानॉन फोसा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो अगर आपके एल्बो है वो फ्लेक्स है, ठीक है, योर एल्बो इज फ्लेक्स्ड, आप अपने एल्बो को फ्लेक्स रखे और आपको साइड से कोई ब्लो मिले, ठीक है। सो एक तो ये कि फ्रैक्चर पे डिपेंड करता है। सो हमारे पास जो ओलेक्रानॉन प्रोसेस पे मसल्स अटैच है, ओलेक्रानॉन प्रोसेस हमारे पास पीछे की साइड पे प्रेजेंट है ना, ठीक है, एट द बैक एक्सटेंसर सरफेस पे। तो वहां पे हमारे पास क्या है, ट्राइसेप्स मसल्स है, वहां पे हमारे पास ट्राइसेप्स है, और एंटीरियरली हमारे पास क्या है, बाइसेप्स है। तो जब इलेक्ट्रोनॉन प्रोसेस हमारे पास उसका फ्रैक्चर होगा, तो ऑब्वियसली ट्राइसेप मसल्स वोंट बी एबल टू कैरी आउट इट्स फंक्शन, वो अपना एक्सटेंशन नहीं करेगा, ठीक है। और एक ये इलेक्ट्रोनॉन प्रोसेस का फ्रैक्चर है, एक हमारे पास अल्ना का फ्रैक्चर हो गया, वालेकुम सलाम। अच्छा, कोई प्रॉब्लम फ्रैक्चर्स में? जो हमारे पास अपर लिम है, उसमें जो इम्पोर्टेंस क्लेविकल स्कैपुला और उसके दीज आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। ओके, वेलकम। ये हमारे पास मोस्टली किस में इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये मैंने आपसे कहा था रेडियल जो है वो हमारे पास जॉइंट बनाता है स्कैफॉइड और ल्यूनेट के साथ, दैट इज कॉल्ड रिस्ट जॉइंट, ठीक है। व्हाट इज दैट बोन? रिस्ट जॉइंट। हमारे पास रेडियस और रेडियस रिस्ट जॉइंट में आपको पता होना चाहिए उसमें अल्ना इन्वॉल्व नहीं होता, ओनली रेडियस इज इन्वॉल्व, और स्केफॉइड एंड ल्यूनेट इज इन्वॉल्व। सो इफ इट गेट्स फ्रैक्चर, ऑब्वियसली या स्केफॉइड या ल्यूनेट इन्वॉल्व होता है। ये आपको याद रखना है कि जो आपका मोस्टली कार्पल बोन्स में से आ सकता है कि मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन हमारे पास कौन से है, ठीक है, दैट इज स्केफॉइड। और जो मोस्ट कॉमनली डिस्प्लेस्ड, ठीक है, डिस्प्लेस्ड डिसलोकेट। डू कंसंट्रेट मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट आई सेड फ्रैक्चर, सो मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर क्या है,
स्केफाइड और कॉमनली डिसलोकेटेड या डिस्प्लेस्ड हमारे पास कौन सा बोन होता है, लियोनेट। अच्छा, आप अगर अपने हाथ को एनाटॉमिकल पोजीशन में रखो, ठीक है, हाउ विल यू होल्ड योर हैंड इन एनाटॉमिकल पोजीशन, आपका जो पाम है ना, पाम, ठीक है, योर पाम शुड फेस एंटीरियरली। आप अगर अपने पाम को एंटीरियरली फेस करोगे दोनों हाथों को, ठीक है, एंड यू आर स्टैंडिंग स्ट्रेट, ठीक है, और पाम को एंटीरियरली आप रखो, तो दैट इज योर एनाटॉमिकल पोजीशन। अब आप लेटरल से मीडियल आओ, ठीक है, कम रेडियल, लेटरल से आप थंब से लिटिल फिंगर की तरफ आओ। सो आपके पास जो बोन्स होंगे दैट विल बी लाइक फर्स्ट, अच्छा ये जो कार्पल बोन्स होते हैं दे आर 8 बोन, सॉरी, अच्छा कार्पल बोन्स हमारे पास कितने होते हैं, 8 बोन्स होते हैं हमारे पास कार्पल के। देयर आर 8 बोन्स एंड दे आर अरेंज्ड इन 2 रोज 4 4 करके, ठीक है, 4 फर्स्ट रो में अटैच होते हैं, 4 सेकंड रो में, 4 सेकंड रोज में अटैच होते हैं, और एक को हम जो फर्स्ट जो हमारे पास बिल्कुल रेडियस और अल्ना के साथ जो ये बोन्स है दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल रो, और जो उसके आगे वाला प्रेजेंट है दैट व्हिच फॉर्म जॉइंट विद मेटाकार्पल बोन्स दैट इज कॉल्ड डिस्टल रो, ठीक है। सो कार्पल बोन्स आर 8 इन नंबर, 8 बोन्स होते हैं अरेंज्ड इन 2 रोज, ठीक है, प्रॉक्सिमल रो एंड डिस्टल रो। प्रॉक्सिमल में भी 4 बोन्स अटैच होते हैं और डिस्टल रो में भी 4 बोन्स अटैच होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास, अब आप अपने हाथ को थोड़ा एनाटॉमिकली रखो और थंब से लिटिल फिंगर की तरफ आओ, ठीक है। सो फर्स्ट बोन जो आपके पास होगा दैट वुड बी स्केफाइड, देन सेकंड आपके पास क्या होगा, लियोनेट, ठीक है, थर्ड आपके पास ट्राइक्वेट्रल एंड फोर्थ आपके पास पिसिफॉर्म बोन होगा, ठीक है। सो आप अब इस पिक्चर में अगर देखो, सो आप लेटरल से आओ मीडियल की तरफ, तो आपके पास क्या है, स्केफाइड है, ये येलो, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है आपके पास, लियोनेट है, फिर उसके बाद आपके पास क्या है, ट्राइक्वेट्रम है या ट्राइक्वेट्रल भी कहते हैं इसे, और इसके बाद आपके पास पिसिफॉर्म बोन है, ठीक है। सो दीज आर द 4 बोन्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्रॉक्सिमल रो। इसमें जो ये स्केफॉइड और लियोनेट है इट फॉर्म जॉइंट विद रेडियस, ठीक है, एंड दैट इज अ रिस्ट जॉइंट, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिस्टल रो, ठीक है। सो डिस्टल रो में हमारे पास फिर से 4 बोन्स है, आप अपने हैंड को एनाटॉमिकली रखो, ठीक है। पहले फर्स्ट रो में हमारे पास हो गया स्केफाइड, लियोनेट, ट्रैक्वेट्रम एंड पिसिफॉर्म। सेकंड रो में हमारे पास क्या होते हैं, डिस्टल रो में, ठीक है, जिसको हम डिस्टल रो कहते हैं। लेटरल से मीडियल तरफ आप आओगे तो आपके पास एक ट्रेपीजियम होगा, फिर ट्रेपीजॉइड होगा, फिर कैपिटेट एंड देन हेमेट, ठीक है। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, capitate and hamate bones. These 4 bones are present in the distal row. Clear class? Anatomical positions आपको किसकी पता लगी? There are 8 rows, 8 bones. Sorry. There are 8 carpal bones that are arranged in 2 rows. ठीक है? Proximal and distal row. Proximal में हमारे पास 4 bones arrange होते हैं और distal में हमारे पास 4 bones arrange होते हैं. ठीक है? और इनको हम कार्पल बोन्स कहते हैं, ठीक है। इसमें से जो स्केफाइड और लियोनेट है वो हमारे पास रेडियस के साथ रिस्ट जॉइंट बनाता है, और स्केफाइड हमारे पास कॉमनली फ्रैक्चर बोन है, ठीक है। मोस्टली आपने रिस्ट जॉइंट का सुना होगा फ्रैक्चर्स, उसमें हमारे पास मोस्ट कॉमनली क्या होता है, या तो डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस है या बस स्केफाइड फ्रैक्चर होते हैं, ठीक है क्लास। अच्छा, अदर देन दैट हमारे पास फ्रैक्चर में इसके कार्पल बोन्स में स्केफाइड और लियोनेट के अलावा आपको जो मोस्टली देखो, अब अगर पेशेंट कंप्लेंट के साथ आ रहा है, ऑब्वियसली आप करोगे एक्सरे करोगे, उसमें आपको क्लियर कट पता लग जाएगा फ्रैक्चर कहाँ पे, कौन से बोन में, उसमें आपको पता लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा 4 जगह, वो 4 जगह जिस पे हम मोस्टली कंसंट्रेट करते हैं, जहाँ पे हमारे पास मोस्टली फ्रैक्चर होता है, ठीक है। एक तो स्केफॉइड हो गया, एक लियोनेट हो गया हमारे पास, और एक हमारे पास हुक ऑफ हेमेट, ठीक है, हेमेट बोन, वहाँ पे हम देखते हैं मोस्टली हमारे पास वहाँ पे फ्रैक्चर होता है उसमें। और एक हमारे पास होता है हेमेट हो गया, और एक हमारे पास पिसिफॉर्म बोन हो गया, ठीक है क्लास। सो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम मोस्टली चेक करते हैं जो हमारे पास फ्रैक्चर्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, मोस्टली इसमें आप जो स्केफाइड यूनिट, इसमें कोई आप हेड और नेक और ये सब नहीं देखते हो, ठीक है। क्या बोन्स के ग्रीक वर्ड याद करेंगे, आपको कॉमन आने चाहिए, बट ठीक है। कहाँ पे देखे आपने ये वर्ड्स, जो फ्रैक्चर्स के आप कह रहे हो, फ्रैक्चर्स के नाम आप कह रहे हो कि याद होने चाहिए।
फ्रैक्चर्स का पूछ रहे हो कि आपको नाम आने चाहिए, हमजा? कार्पल बोन्स के कौन से ग्रीक वर्ड है इसमें? ये जिसके अपने नाम है स्केफाइड यूनिट, ये आपको आने चाहिए। यस, यस, ये आपको आने चाहिए। और कार्पल बोन्स में है ही क्या? देयर इज़ नथिंग इन कार्पल बोन टू रिमेंबर, जस्ट यू शुड नो द नेम्स ऑफ कार्पल बोन्स, you should know how they कार्पल, दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट जैसे ह्यूमरस और इम्पोर्टेंट इन सेंस ये नहीं है कि ये फ्रैक्चर नहीं होते, कॉमनली फ्रैक्चर्ड है। जस्ट जिस तरह हम ह्यूमरस को डिटेल से हेड है और ये नेक और शाफ्ट है और कॉन्डाइल्स है, ये है, वो है। हेमोलस ऑफ हेम देखो, जो हेमेट बोन है ना, उसका वो जब जॉइंट बनाता है, ठीक है? हेमेट और कैपिटेट बनाते हैं जॉइंट, ठीक है? सो देयर इज़ अ हुक व्हिच turns around या attach with the capitate, so that can get fracture, ठीक है? हाँ, आपको नाम्स पता होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि कार्पल बोन्स में याद रखने के लिए और कुछ है ही नहीं, जस्ट यू शुड नो द नेम्स, यू शुड नो द अरेंजमेंट एंड यू शुड नो द फ्रैक्चर्स, ठीक है? कॉमनली फ्रैक्चर्स जो आपके, ठीक है क्लास? अच्छा, अब आप अगर इस पिक्चर को थोड़ा-सा देखो, सो देयर आर कार्पल बोन्स, ठीक है? अब मैं पूरा हैंड हैंड ही आपको बता देती हूँ, ठीक है? क्योंकि देयर इज़ नथिंग मच टू डिस्कस इन हियर, जस्ट यही है कि आपको नेम्स आने चाहिए। वेलकम। अच्छा, अब आप देखो कार्पल बोन्स है, ठीक है? मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन आप में आपको ल्यूनेट में होती है, ठीक है? आई टोल्ड यू डिसलोकेटेड जॉइंट कॉमनली क्या है? ल्यूनेट है। और कॉमनली फ्रैक्चर्ड जब नेम आएगा आपको एमसीक्यू में, देन यू शुड क्लिक स्कैफोइड, ठीक है? नेवर एवर मिक्स दीज टू, ठीक है? आपको पता होना चाहिए। काइंडली स्टेटमेंट जो आपको दी होती है जरा गौर से पढ़ा करें, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, जस्ट इंसान ना तो सही पढ़ता है और स्टेटमेंट सही पढ़ता है और जल्दी में कर देता है, हालांकि इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है? कॉमन क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, कार्पल बोन से फिर हमारे पास क्या है? अब अगर आप देखो कार्पल बोन्स है, अच्छा ये दे आर द मोस्ट इर्रेगुलर जॉइंट्स, ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या है? मेटाकार्पल बोन्स, ठीक है? यू कैन सी मेटाकार्पल बोन्स में हमारे पास क्या है? तो मैम हेम हाँ जी, ठीक है? हेमिलस अटैचमेंट होती है उसकी, ठीक है? दैट इज हुक ऑफ हेमेट, उसको हम हुक ऑफ हेमेट भी कहते हैं, ठीक है क्लास? ओके, वेलकम। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर पे आप थोड़ा कंसंट्रेट करो क्लास। अच्छा, मैं थोड़ा फुल हैंड का आपको एनाटॉमी बता देती हूँ, ठीक है? यू शुड नो द कार्पल बोन्स, ठीक है? देन उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं? मेटाकार्पल्स, ठीक है? हमारे पास ये क्या है? मेटाकार्पल्स है। देयर इज अ हेड, बॉडी एंड बेस, ठीक है? थ्री पार्ट्स हैं इसके। हेड विच फॉर्म जॉइंट विथ phalanges, ठीक है? बॉडी वेयर मसल्स आर अटैच्ड, आप लोग पढ़ोगे इंट्रोशिया, ये लंब्राइकल्स है, दीज आर मसल्स व्हिच कैरी आउट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ योर हैंड्स, ठीक है? एंड फिर उसके बाद हमारे पास बेस ऑफ द मेटाकार्पल बोन है। दिस बेस फॉर्म जॉइंट विथ कार्पल बोन्स, ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या है? phalanges है। phalanges में हमारे पास आज आपको ये याद रखना चाहिए कि हर फिंगर, एवरी फिंगर हैज 3 phalanges, ठीक है? लेकिन जस्ट थंब जो हमारा है ना, उसमें हमारे पास कितनी phalanges है? 2 phalanges है। अब आप पिक्चर में जरा देखो, ये जो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है ना, दीज आर द फर्स्ट रो में हमारे पास phalanges है, ठीक है? और फिर जो हमारे पास इसको हम प्रॉक्सिमल भी कहते हैं। अच्छा, ये याद रखिए, एक होता है प्रॉक्सिमल, मैंने आपसे कहा था, और एक होता है डिस्टल, ठीक है? प्रॉक्सिमल जो फर्स्ट प्रेजेंट होते हैं, डिस्टल जो उसके एंड पे प्रेजेंट होते हैं। प्रॉक्सिमल मींस फर्स्ट, डिस्टल मींस एंड, ठीक है? सो हमारे पास phalanges हर फिंगर में 3 होते हैं। सिर्फ थंब में हमारे पास क्या पूछ रहे हो आप? स्कैफोइड इज लोकेटेड इन द फ्लोर, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास जो स्नफ आपके पास एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स जो है थंब में, ठीक है? आप अगर अपने थंब को थोड़ा लेटरली एबडक्ट करोगे, देयर इज अ टेंडन, ठीक है? विजिबल टेंडन है हमारे पास, ठीक है? सो दिस, ये जो हमारे पास यहाँ पे एक फोसा बनता है, जो आपका लेटरल पे बनता है, जिसे हम एनाटॉमिकल बॉक्स कहते हैं, ठीक है?
फ्रैक्चर्स की तरफ मैं थोड़ा आऊंगी आगे, इसमें एक दो तीन और भी हैं, बॉक्सर्स फ्रैक्चर भी हम उसे कहते हैं कि ये एनाटॉमिकल का भी है। ये जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है इसे हम एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स कहते हैं। इसके कंटेंट्स भी आपको आने चाहिए, ठीक है, कौन से मसल्स है, कौन से उसमें ये लोकेट है। मोस्ट कॉमनली इसमें एक रेडियल आर्टरी है जो डैमेज होती है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड वही होते हैं। सो ये जो हमारे पास स्नफ बॉक्स है वहाँ पे हमारे पास कॉमनली जो स्केफॉइड है दैट इज प्रेजेंट इन द स्नफ बॉक्स, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस पे, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट है। जॉइंट्स एक्सप्लेन के हाँ आती हूँ मैं, इंटरफेलेंजियर और मेटाकार्पोफेलेंजियर, ठीक है। फर्स्ट मुझे ये बताने थे कि मेटाकार्पल्स क्या है और फेलेंजिस क्या है, फिर मैं जॉइंट्स की तरफ आऊंगी, ठीक है। स्नफ बॉक्स का फंक्शन ये है कि इसमें इसका ऐसा फंक्शन है, दिस जस्ट कंटेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं मोस्टली हमारे पास यहाँ पे जो आपके पास इंजरी आती है या जो भी होती है, so ये दिस इज द मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंस इसकी सिर्फ इंजर्ड हवाले से, ठीक है, बिकॉज इट इज द मोस्ट कॉमन। यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट एक ये बोन प्रेजेंट है और इंपॉर्टेंट हमारे पास नर्व और आर्टरी प्रेजेंट है दैट आर कॉमनली इन्वॉल्व इन फ्रैक्चर, और हमारे पास जो थंब की मूवमेंट होती है दैट गेट्स इफेक्टेड, ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हाँ, अच्छा, फर्स्ट आप ये पिक्चर में थोड़ा फ्लेंजेस वगैरह देख लो, फिर मैं आपको हेल्प्स इन, हाँ जी बिल्कुल, एबडक्शन और क्योंकि जो स्नफ बॉक्स है यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स भी इसके इसका फ्लोर है, रूफ है, लेटरल और मीडियल वाले, यू शुड लुक दैट इन योर बुक्स, उसमें आपको इसके कंटेंट्स का पता लग जाएगा। तो मेन इसमें जो इसके इंपॉर्टेंस है ये स्केफॉइड बोन है और रेडियल आर्टरी, ठीक है, दैट गेट्स इंजर्ड और फ्रैक्चर्ड, ठीक है क्लास। इसके अलावा हमारे पास जो अच्छा आप थोड़ा सा पिक्चर में देखो, कार्पल बोन्स हो गए, फिर हमारे पास मेटाकार्पल फिंगर में एक एक होती है विच कंप्राइजेस हेड, बॉडी एंड बेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 फैलेंजेस हैं, हर फिंगर में हमारे पास 3 फैलेंजेस है एक्सेप्ट थंब जिसमें हमारे पास 2 फैलेंजेस है, ठीक है, एक प्रॉक्सिमल है और एक डिस्टल है, और बाकी में हमारे पास प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल फैलेंजेस है, ठीक है। सो हमारे पास जो मेटाकार्पल बोन है दैट फॉर्म जॉइंट विद कार्पल बोन्स, और जो मेटाकार्पल बोन्स है दैट फॉर्म प्रॉक्सिमली हमारे पास कार्पल बोन और डिस्टली हमारे पास फैलेंजेस के साथ ये जॉइंट बनाते हैं, और इसके बाद जो फर्दर है दैट देयर फैलेंजेस एक दूसरे के साथ जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। सो अब अगर आप थोड़ा सा नेम की तरफ देखो, सो the joint between carpal and metacarpal bones that is called metacarpal joint, ठीक है। जो मेटाकार्पल्स और कार्पल्स के दरमियान जॉइंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ये मेटाकार्पल जॉइंट्स होते हैं। और जो हमारे पास मेटाकार्पल्स का डिस्टल रो और फैलेंजेस का प्रॉक्सिमल एंड जो जॉइंट बनाते हैं मेटाकार्पो फैलेंजियल जॉइंट कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास फैलेंजेस के दरमियान जॉइंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरफैलेंजियल, ठीक है। दीज आर द इम्पोर्टेंट जॉइंट। आपको पता होगा हैंड हमारे पास कॉमनली फ्रैक्चर्ड एरिया है, ठीक है, सो दे आर इम्पोर्टेंट। अब अगर हम फ्रैक्चर्स ऑफ मेटाकार्पल बोन्स की बात करें, ठीक है, अब आप देखो इसका प्रॉपर हेड है, प्रॉपर बॉडी है, प्रॉपर बेस है, सो दे कैन गेट वॉइस प्रॉब्लम है क्लास। फ्रैक्चर्स ऑफ मेटाकार्पल बोन में आपको थोड़ा दोबारा बता देती हूँ कि मेटाकार्पल बोन्स जो हमारे पास होते हैं, एज यू कैन सी इन द फ्रैक्चर, ये पिक्चर में आप देखो फ्रैक्चर, इसमें फ्रैक्चर में क्या होता है, आप अपने हाथ का फिस्ट बनाओ जैसे बॉक्सर्स बॉक्सिंग करते हैं, ठीक है। सो मोस्ट कॉमनली जो वो जगह हिट करते हैं, द बोन्स दैट आर इन्वॉल्व इन हिटिंग दैट इज द मेटाकार्पल बोन, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट बॉक्सर्स फ्रैक्चर। इट कैन गेट फ्रैक्चर नेक पे हो सकता है, हेड पे हो सकता है, बेस पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। एंड इसके जॉइंट बनाते हैं ये दैट कैन गेट डिसलोकेटेड प्रॉक्सिमली और डिस्टली, ठीक है क्लास। सो एक हमारे पास मेटाकार्पल बोन में इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, बॉक्सर्स फ्रैक्चर है, एक है हमारे पास बेनेट्स फ्रैक्चर से कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो हमारे पास बेस ऑफ द मेटाकार्पल ऑफ थंब होता है, ठीक है, थंब को आप देखो, इसका जो मेटाकार्पल बोन है इसके बेस जो देखो, जो हमारे पास कैपिटेट के साथ ब्याह खराब शोवास दावली क्या है, एक है हमारे पास बेनेट्स फ्रैक्चर, ठीक है। बेनेट्स फ्रैक्चर हमारे बॉक्सर फ्रैक्चर में कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व है, हाँ जी बिल्कुल, देखो बॉक्सर मैंने आपका मेटाकार्पल बोन्स इन्वॉल्व होते हैं, सो मेटाकार्पल बोन्स फॉर्म जॉइंट विथ कार्पल बोन्स एंड फैलेंजेस, ये दोनों के साथ जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। सो इफ इट्स हेड गेट फ्रैक्चर्ड दैट इज
फिर हमारे पास मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व होता है, और अगर इसका बेस फ्रैक्चर हो जाए तो फिर हमारे पास कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बेनेट स्ट्रक्चर है। वेलकम। बेनेट स्ट्रक्चर हमारा क्या है कि जो हमारे पास थंब है उसका जो बेस है, ठीक है, थंब का जो मेटाकार्पल बोन है उसका बेस हमारे पास क्या हो जाता है, वो एक होता है एबडक्ट होता है, एक होता है एडक्ट होता है, ठीक है। सो इट गेट एबडक्टेड फोर्सफुली या वायलेंटली, कोई उसको अप्लाई करो आप, सो इट गेट एबडक्टेड। और हमारे पास जो फ्रैक्चर आ जाता है कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब में, उसे हम क्या कहते हैं, बेनेट फ्रैक्चर, एंड इट गेट्स अनस्टेबल, ठीक है। सो हमारे पास बेनेट फ्रैक्चर में क्या होता है, कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट जो नहीं है, जो ये फर्स्ट मेटाकार्पल लिखा हुआ है ना, जो पिक्चर में आप देखो, ये जो फर्स्ट मेटाकार्पल लिखा हुआ है, सो इट फॉर्म्स जॉइंट विद कैपिटेट, नहीं ट्रेपेजियम, सॉरी। सो ये जो जॉइंट है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, दिस गेट्स फ्रैक्चर्ड इन थंब, ठीक है। थंब का मैं आपको बता रही हूँ, स्पेसिफिकली इट्स फॉर थंब, एंड जो एबडक्शन हमारे पास थंब की होती है दैट गेट्स लॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो फ्लेक्सर पॉलिसिस और अपोनेंट्स पॉलिसिस मसल्स अटैच होते हैं, दैट गेट्स उसका फंक्शन, देयर फंक्शन इज एबडक्शन एंड एडक्शन। सो बोन का मेन जब फ्रैक्चर होता है, सो उसका हमारे पास इफेक्ट क्या होता है, मसल्स, ठीक है। हमें बोन का फ्रैक्चर का या उसका जनरली वैसे क्लिनिकली कैसा आइडिया होगा, व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू कैरी आउट द फंक्शन ऑफ द मसल्स दैट आर अटैच्ड टू दीज बोन्स, ठीक है, देन वी गो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, और हम एक्सरे करते हैं या ये सब कैरी आउट करते हैं, ठीक है। क्लास क्लियर है आपको सब कुछ? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। अच्छा, जस्ट ओवरऑल मैं आपको जो इंजरीज है या फ्रैक्चर्स ऑफ बोन्स ऑफ हैंड है वो आपको बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, कार्पल